हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। ठीक, तो मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ जो हमारे पास होती है वो ओवरलैपिंग ऑफ सम डिजीज़ होती है। ठीक, ओवरलैपिंग ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कुछ डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स की ओवरलैपिंग होती है। जैसे हमारे पास SLE, ठीक, स्क्लेरोडर्मा, पॉलीमायोसाइटिस, एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक, तो हमें ओवरलैपिंग सिम्टम्स मिलेंगे इन 4 कंडीशंस में से। लाइक कुछ सिम्टम्स SLE के होंगे, कुछ स्क्लेरोडर्मा के, कुछ पॉलीमायोसाइटिस के, तो कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। ठीक, उसके बाद हमारे पास होता है इनकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। इनकी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे पास वो होती हैं anti-RNP एंटीबॉडीज़। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ओवरलैपिंग होता है क्लिनिकल फीचर्स का, क्योंकि ये मिक्स्ड, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मिक्स्ड सिम्टम्स दिखाता है। किस किस चीज़ के? SLE हो गई, स्क्लेरोडर्मा, पॉलीमायोसाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब के मिक्स्ड फीचर्स होंगे हमारे पास। मतलब डिजीज़ किसी भी एक उसमें फिट नहीं होगी। एंटीबॉडीज स्पेसिफिक इसके होते हैं anti-RNP एंटीबॉडीज़। ठीक, अगर हमारे पास देखें सिम्टम्स के पास पेशेंट्स आता है और हमने anti-RNP एंटीबॉडीज़ करवाए, अगर ये हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो पॉजिटिव आएंगे या तो नेगेटिव आएंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव आते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। अगर ये जो RNP है हमारे पास नेगेटिव आता है, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं जस्ट ओवरलैप सिंड्रोम। लाइक कोई हमारे पास कोई डिजीज़ नहीं है, ये सिंड्रोम है, ओवरलैप सिंड्रोम ऑफ मल्टीपल डिजीजेस। ओके, और जो इसमें बाकी एंटीबॉडीज़ होते हैं जैसे SLE, स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के, जैसे हमारे पास एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA हो गया, ठीक, या तो एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, या तो हमारे पास एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। ये सारे एंटीबॉडीज़ इसमें नेगेटिव होंगे। सिर्फ एक एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा जो होगा anti-RNP। और अगर ये सारे एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं और RNP भी हमारे पास नेगेटिव है तो हम उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग सिंड्रोम। देन हमारे पास आता है क्लिनिकल फीचर्स। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? सबसे पहले एज जो होगी वो 3rd to 4th डिकेड में हमें ये सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक, और जो रेशियो होता है फीमेल टू मेल रेशियो, हमें पता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होती हैं मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं, तो इसीलिए ये भी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, जो है हमारे पास 4:1, 4 टाइम्स फीमेल्स में होंगे। लाइक अगर 4 फीमेल्स में हैं तो 1 मेल में मिलेगी हमें, 4:1 है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन फीचर्स इसमें हमें मिलता है वो होता है रेनॉल्ड फिनोमेना। ठीक है, तो हमारे पास 4, पर उन 4 में से भी जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारे पास रेनॉल्ड। पफी हैंड्स मिलेंगे। ठीक, देन हमारे पास जो है बोन पेन होगा, आर्थ्रेल्जिया। ठीक, आर्थ्रेल्जिया के बाद मसल पेन होगा, माइल्जिया। फीवर होगा हाई ग्रेड। और हमें बटरफ्लाई रैश मिलेंगे। ठीक, बटरफ्लाई रैश क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो SLE से मैच करते हैं। और इसमें जो है हमारे पास डिफॉर्मिटीज़ होंगी, लाइक जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं बोन्स की, बट
लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस बट विदाउट इरोजन। ठीक, रूमेटॉइड की स्पेसिफिक हमारे पास वो ही ये क्लिनिकल फीचर तो नहीं बोलेंगे, बट के साइन ही यही है कि उसमें इरोजन्स मिलती हैं, इसमें हमें इरोजन्स नहीं मिलेंगी। ठीक, बाकी कंडीशंस रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ही होंगी। और स्क्लेरोडर्मा जैसा सिम्टम होगा, एसोफेगस डिसमोटिलिटी मिलेगी हमें। ठीक, इन्वेस्टिगेशंस पर आएँ तो ESR और जो मसल एंजाइम्स हैं ये दोनों हमें रेज्ड मिलेंगे। देन हमारे पास आती है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या देखते हैं, एक तो anti-U1RNP एंटीबॉडीज़ जो हम पढ़कर आए हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेज में। और अगर एनीमिया है पेशेंट को, ठीक, अगर पेशेंट एनीमिक पॉजिटिव है तो हम कुम्स टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक, हमें ल्यूकोपीनिया मिल सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मिल सकती है, मीन्स हर चीज़ हमारी क्या होगी, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ठीक, हर चीज़ डिक्रीज मिलेगी। बट जो ग्लोबिन चेन्स हैं, लाइक हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया मिलेगी हमें। ठीक, गामा ग्लोबिनीमिया, ग्लोबिन चेन्स हमारे पास रेज्ड होंगे। और 50% पेशेंट पे अगर हम RA फैक्टर करवाते हैं तो RA फैक्टर भी 50% पेशेंट्स में हमें रेज्ड मिलता है। ट्रीटमेंट के पास हम आए तो ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि भाई कौन सी प्रीडोमिनेंट डिजीज़ है, आइदर वो हमारे पास SLE है, स्क्लेरोडर्मा है, डर्मेटोमायोसाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो हम उस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। SLE होगी तो SLE वाले सिम्टम्स, मेजरली जो प्रीडोमिनेंट अगर SLE है तो SLE वाला ट्रीटमेंट देंगे, स्क्लेरोडर्मा है तो स्क्लेरोडर्मा वाला, पोलीमायोसाइटिस है तो पोलीमायोसाइटिस वाला, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट देंगे। पर तो जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो क्या है, डिपेंड्स अपॉन प्रीडोमिनेंट कंडीशन। ठीक, जैसे अगर SLE हुई तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, दूसरी कंडीशंस में हम दूसरी चीज़ें देंगे।